हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल टू माय यूट्यूब चैनल द जर्नी ऑफ लाइफ। तो फ्रेंड्स, आज हम आपके लिए लेकर के आए हैं लव रीडिंग। फ्रेंड्स, हमने ऐसा डिसाइड किया है कि हर महीने की 15 तारीख को हम एक लव रीडिंग लेकर के आएंगे और इसमें हम देखेंगे कि आप या आपके जो पार्टनर हैं उनकी एनर्जी किस हिसाब से है, कैसी चल रही है, ठीक है, या आपकी लव लाइफ में क्या चल रहा है, या आपके रिलेशनशिप्स में अगला एक्शन क्या होने वाला है, अगला कौन सा मोड आने वाला है। ये चीज़ें हम लोग यहाँ पे देखेंगे। इसके लिए हम यहाँ पे यूज़ करेंगे मेजर अरकाना कार्ड। मेजर अरकाना कार्ड से हम देखेंगे कि आपकी लाइफ में, आपकी लव लाइफ में किस तरह के मेजर इवेंट्स होने वाले हैं, या आपका जो पर्सन है, जो आपके स्पेसिफिक पर्सन है, वो किस तरह की एनर्जी में रहने वाले हैं। तो चलिए हम सबसे पहले कार्ड्स को शफल करते हैं, एंजल्स से ब्लेसिंग लेते हैं। प्लीज़ एंजल्स, मेरे व्यूअर्स के लिए सही कार्ड्स दीजिए ताकि हम उन्हें बता पाएँ कि उनकी लव लाइफ में क्या चल रहा है और आगे क्या होने वाला है। फ्रेंड्स, हम कार्ड्स को शफल करते हैं। आप एक काम कीजिएगा, आपकी जो भी पर्सन होंगे, जो भी आपके पार्टनर होंगे, ठीक है, उनका आप कम से कम 3 बार नाम ज़रूर लीजिएगा या उन्हें याद कीजिएगा, ठीक है। उनका चेहरा आप विजुलाइज करेंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा। तो चलिए हम रीडिंग शुरू करते हैं। कार्ड्स के शफल पे फोकस कीजिएगा, उनका नाम लीजिएगा 3 बार। द हायरोफेंट, ठीक है फ्रेंड, द हायरोफेंट आ गया पहला कार्ड। देखते हैं और कौन कौन से कार्ड्स आते हैं। कुछ कार्ड्स हैं जो निकल के आना चाहते हैं। ओके, द हैंगमैन, प्लीज एंजल्स 3 कार्ड्स और दीजिएगा हमें। ओके, ये कार्ड लग रहा है निकल के आना चाहता है बहुत देर से। द टावर, एक और कार्ड आया, द फूल, प्लीज एंजल्स बस एक कार्ड और, सिर्फ एक, और फिर हम आपकी रीडिंग आपको बताएंगे। एक कार्ड आ गया, द वर्ल्ड, और फ्रेंड्स यहाँ पे जो बॉटम ऑफ द डेक है वो है द हाई प्रीस्टेस। फ्रेंड्स, यहाँ पे जो कार्ड्स हैं उसको हम बाद में क्लैरिफाई करेंगे माइनर अरकाना से, लेकिन सबसे पहले हम देख लेते हैं कि किस तरह की एनर्जी निकल के आई है आपके पर्सन की। फ्रेंड्स, यहाँ पे जो पहला कार्ड है वो है द हायरोफेंट। आपके पर्सन को, ठीक है, कोई ऐसा व्यक्ति है उनकी लाइफ में जो उनको गाइडेंसेस दे रहा है, राइट। कहीं ना कहीं से उनको कुछ गाइडेंसेस मिल रही हैं आपके रिलेशनशिप को लेकर के, बेसिकली, ठीक है। लाइफ के लिए तो बहुत सारे लोग बहुत कुछ बताते ही हैं, सजेशंस देते ही हैं, लेकिन रिलेशनशिप्स को लेकर के कोई है जो उन्हें गाइडेंसेस दे रहा है लगातार, ठीक है। तो कोई एक व्यक्ति उनकी लाइफ में है, इसीलिए आपके जो पर्सन है वो अब तक द हैंगमैन की एनर्जी में है। फ्रेंड्स, ये जो हैंगमैन है इससे हमें ये पता चल रहा है ना कि वो अभी कंफ्यूजन में है, राइट। कोई भी चीज़ें अभी उनके आगे क्लियर नहीं हो पा रही हैं, उन्हें ये नहीं समझ में आ रहा है कि आगे इस रिश्ते में क्या करें, इस रिलेशनशिप को किस तरह से हैंडल करें और किस तरह से चीज़ों को ठीक करें। बेसिकली अगर आपकी सिचुएशन में कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आपको लगता है कि सही नहीं चल रही हैं, तो वो इस वजह से है क्योंकि आपके जो पर्सन है वो भी थोड़े से कन्फ्यूजन में है, ठीक है। वो अटके हुए कहीं पे, उन्हें ऐसा लग रहा है कि मुझे क्या करना चाहिए या क्या नहीं करना चाहिए, तो उनको अभी भी पूरी तरह से बातें समझ में नहीं आ रही हैं।
हालांकि कुछ लोग उनको गाइडेंसेस तो दे रहे हैं, लेकिन उन्हें ये चीज़ें अभी पूरी तरह से क्लियर नहीं हो रही हैं। फ्रेंड्स, इसके साथ ही साथ यहाँ पे आया है द टावर का कार्ड। बेसिकली कुछ डिस्ट्रक्शन की एनर्जी मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है। बेसिकली कुछ खत्म होने वाला है, ठीक है। कोई चीज़ ऐसी जो बिल्कुल पूरी तरह से तहस नहस होने वाली है, उसका डिस्ट्रक्शन होने वाला है बिल्कुल, ठीक है। अब ये कुछ भी हो सकता है, ये उनका ईगो हो सकता है। अगर आपकी एंड से आप कोई कांटेक्ट नहीं कर रहे हैं या बीच में कोई बातचीत नहीं हो रही है, तो हो सकता है कि आपका अपना ईगो खत्म हो जाए। लेकिन ज़्यादातर मुझे ये लग रहा है ये आपके पर्सन की एनर्जी है कि बहुत ही जल्द उनका ईगो खत्म होने वाला है और उसके बाद वो एक नई शुरुआत करेंगे, ठीक है। क्योंकि द फूल का कार्ड आया है यहाँ पे, तो वो एक नई शुरुआत करने वाले हैं इस रिलेशनशिप को लेकर के, लव लाइफ को लेकर के वो एक नई शुरुआत करना चाहते हैं। और यहाँ पे द वर्ल्ड का कार्ड आया है, तो फाइनली कुछ चीज़ें खत्म होंगी ताकि कुछ चीज़ों की नई शुरुआत हो सके, जैसा कि यहाँ पे द फूल का कार्ड आया है। फ्रेंड्स, इसके साथ ही साथ यहाँ पे एक कार्ड और आया है द हाई प्रीस्टेस का, ठीक है। इस दौरान उन्हें अपने इंट्यूशन की सुननी चाहिए, ठीक है। या हो सकता है कि कोई एक फीमेल हो उनकी लाइफ में, वो उनकी कोई फ्रेंड हो सकती है, उनके फैमिली की कोई फीमेल हो सकती है, जो उन्हें बहुत सारी चीज़ें बता रही हो, जो उन्हें बहुत सारी बातें बताती हो कि उसे क्या करना चाहिए आपके पर्सन को या क्या नहीं करना चाहिए। तो बेसिकली कुछ मैनिपुलेशन यहाँ से भी मुझे दिखाई दे रहा है। कोई एक फीमेल फिगर है उनकी लाइफ में जो उन्हें कुछ चीज़ें सिखा रही है, ठीक है। तो फ्रेंड्स, इसके पहले कि हम देखें आगे, तो हम सबसे पहले द टावर को क्लैरिफाई करेंगे कि क्या चीज़ें हैं जो खत्म होने वाली हैं। बेसिकली आखिर वो क्या चीज़ें खत्म करके आपके पास आएंगे तो ज़रूर, ये बात तो बिल्कुल है, क्योंकि यहाँ पे द फूल का कार्ड है, तो वो एक नई शुरुआत बिल्कुल करेंगे। लेकिन उसके पहले कुछ सिचुएशंस हैं जो खत्म होने वाली हैं। तो चलिए हम माइनर अरकाना से उनको देखते हैं। प्लीज़ एंजल्स, हमें ब्लेसिंग दीजिए, सही कार्ड दीजिए और कोई एक कार्ड ही दीजिएगा। द टावर क्यों आया है? फ्रेंड्स, यहाँ पे 2 कार्ड्स आ गए, अब 2 आ ही गए तो लेना ही पड़ेगा उन्हें। किंग ऑफ पेंटिकल्स एंड देन 3 ऑफ सोर्ड्स। फ्रेंड्स, बेसिकली ऐसा मुझे लग रहा है आप लोगों की सिचुएशन में मुझे कुछ ब्रेकअप जैसी वाइब्स आ रही हैं, राइट। या हो सकता है कि बहुत समय से आप लोगों का कांटेक्ट आपस में ना हुआ हो, आप लोगों की बातचीत बंद हो, ऐसा भी हो सकता है, ठीक है। क्यों ऐसा हुआ है? क्योंकि वो अपने पेंटिकल्स पे ध्यान दे रहे हैं, राइट। वो बेसिकली अपने फाइनेंसेस, उनका जो भी प्रोफेशन है उस पे उनका काफ़ी ज़्यादा ध्यान है, इसलिए आपके बीच में इस तरह की सिचुएशंस नज़र आ रही हैं 3 ऑफ स्वॉर्ड्स जैसी, ठीक है। लेकिन अब ये सिचुएशन बहुत जल्द ख़त्म होने वाली है, बहुत ही जल्द वो आपकी तरफ आगे बढ़ने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, इसके बाद अब हम देखते हैं द हैंगमैन। द हैंगमैन क्यों आया है, इसे क्लैरिफाई कर लेते हैं, कहाँ अटके हैं वो। प्लीज एंजल्स, एक कार्ड ही दीजिएगा। कोई एक कार्ड। हैंगमैन क्यों आया है? फाइनली एक कार्ड आ ही गया। 2 कार्ड्स आए, मुझे ऐसा लग रहा था कि कहीं 2 कार्ड्स ना आ जाए। नाइट ऑफ सोर्ड्स एंड 2 ऑफ सोर्ड्स। फ्रेंड्स, हैंगमैन पे एक चीज मैं आपको बता दूं कि उनके दिमाग में अभी भी बहुत सारी चीजें चल रही हैं, राइट। कुछ चीजें हैं उनके दिमाग में जो चल रही हैं और बेसिकली इसी वजह से वो कोई एक्शन अब तक नहीं ले पा रहे थे, ठीक है। वो अब तक इस रिलेशनशिप को कोई एक प्रॉपर कमिटमेंट नहीं दे पा रहे थे वो आपको, लेकिन अब वो मुझे एक्शन लेते हुए दिख रहे हैं। बहुत तेजी से वो आपकी तरफ बढ़ते हुए आएंगे, ठीक है। जैसे ये सिचुएशंस खत्म होंगी वैसे ही वो आपकी तरफ तेजी से बढ़ते हुए आएंगे। तो फ्रेंड्स, इस तरह की वाइब्स मुझे निकल करके आई हैं द हैंगमैन से। तो फ्रेंड्स, ये थी आपकी आज की रीडिंग। आपकी एनर्जी इस तरह की थी
या मैं आपको बोलूँ आज की रीडिंग क्या है, ये तो एक तरह से आपकी लव रीडिंग है। ये बिल्कुल आपके लव रिलेशनशिप की ये सिचुएशन, अभी करंट सिचुएशन चल रही है। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा रीडिंग। पसंद आया होगा तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, लोगों के साथ भी शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू ऑल।